चंबा के हरिराय मंदिर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में छोटी इकाइयों में ऐसे हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हिंदू समाज को जागृत व संगठित करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपाल मल्होत्रा, जिला विविध सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंबा ने की। वहीं कार्यक्रम में राजेश शर्मा, संघ चालक जिला चंबा, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सोनू महाजन द्वारा अपने सुंदर भजनों से सभी जनों को अभिभूत किया। इस कार्यक्रम में हरिराय बस्ती के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे, जिसमें संदीप कुमार, दिनेश चौधरी, पुष्पराज शमी, कुलदीप सिंह भटियानी, पंकज गुप्ता, दीपू शर्मा, विशाल शर्मा, उज्जवल महाजन, जितेंद्र खन्ना आदि उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा व समाज में 5 परिवर्तन, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, समरसता, सवा का गौरव, पर्यावरण व नागरिक कर्तव्य विषय पर सबका प्रबोधन किया। हिंदू सम्मेलन मना रहे हैं और प्रभु कृपा है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच सोनू भाई जी अपने मित्रों के साथ यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। बोनी जी हैं। आज हम इनके भजनों का रसापान करेंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है कि संघ के 100 साल पूरे हुए हैं और उस विषय में भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। हमारे भी वरिष्ठ अधिवक्ता और विधिक न्यायिक सेवा के अधिकारी हमारे डीपी मल्होत्रा जी भी उपस्थित हैं। मैं भी चाहूँगा कि 10 मिनट इनका भी समाज के प्रति नशे पे क्या दायित्व है उस पे विषय रखेंगे। और भी मतलब 5-5 मिनट के 1-2 बोलेंगे। तो इस बीच में हमारे सोनू भाई हमें अपने भजनों का आनंद देते रहेंगे। तो ये हिंदू सम्मेलन हमारा यहाँ हरिराय बस्ती का आज यहाँ अभी प्रारंभ हुआ है। तो अपने 100 महत्वपूर्ण साल पूरे कर रहा है, उसके लिए आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू वो धर्म है जो कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो सारे इसके बाद आए हैं, कन्वर्ट्स हैं। मैं जिस संस्था से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हूँ, इस समय चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हूँ। लेकिन एक ऐसी संस्था है जिससे कि समाज का काफ़ी कल्याण हो सकता है और काफ़ी फायदा हो सकता है जिसका, क्योंकि मुफ्त कानूनी सहायता की बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ही होती है, चाहे वो सिविल केसेज हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेज हैं। और इसके लिए क्या है कि जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं, चाहे वो करोड़पति भी हैं, वो सब मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह जो मुफ्त कानूनी सहायता है सबको मिल सकती है और जिसका फायदा सबको हो सकता है। और बाकी इसके अलावा जिसकी भी आमदन 3 लाख रुपए से कम है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है उनके मुफ्त, उनको वकील भी मुफ्त में मिलेंगे और उनका कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो इस तरह के इस संस्था से जब मैं जुड़ा तो जुड़ने के साथ साथ जो इसमें की स्कीम्स हैं, जिसमें कि नशा मुक्ति की स्कीम जो है वो इस वक्त डॉम के नाम से वो कही जाती है, जो हमारी जो स्कीम है उसमें ये है कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि चंबा में अब आपने देखा होगा कि चिट्टे के जितने भी केसेस हो रहे हैं, तो चिट्टे के केसेस हो गए या चर्च के केसेस हो गए, जिससे कि समाज में क्या है कि हमारा जो यंगर जनरेशन है, अगर हम लोग इस नशे के आदी हो गए और हमारे बच्चे अगर नशे के आदी हो गए तो होगा क्या, इसका अंतिम परिणाम क्या है। जैसे पंजाब में हम उड़ता पंजाब की बात करते हैं। उड़ता पंजाब क्या है कि हमने देखा है इतनी बुरी आदतें हैं कि जिन आदतों से बचना बहुत जरूरी है और जिसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, केंद्रीय सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन हम सब लोगों को इससे इसलिए भी सावधान रहना है कि अगर हम नशे के खिलाफ जितना भी हम इस पे योगदान दे सके, क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि भाई इसके लिए जो हमारी संस्था है वो क्या कर सकती है कि अगर कई बच्चे जो हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं।
एडिक्ट को के लिए क्या है कि उनको डी एडिक्शन के लिए कुछ सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे उनकी सहायता हो सकती है। और इसी के साथ साथ क्या है कि भाई जब भी अब हमें ये लगता है कि भाई किसी भी ढंग से कहीं पे भी अगर नशे की कोई वारदात हो रही है तो हम समाज में इस जागृति को लेके आए कि भाई उनसे बचें और उनको कैसे जो है कानून के हवाले करें ताकि उन व्यक्तियों को प्रॉपर जो है वो सजा मिल सके, जिससे कि हमारा समाज जो स्वस्थ हो सके। और इसी के साथ और भी कई हमारी जो स्कीम्स हैं जिसका कि पूरा जो बेनिफिट्स है वो हम सब लोगों को मिल सकता है, क्योंकि हमारा चंबा जो है इसके लिए हम सब लोग समझते हैं कि पहली बार ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया तो इस डिस्ट्रिक्ट के बनने से जितना पैसा यहाँ पे आ रहा है और जिस ढंग से अब काम हो रहे हैं तो उससे हम लोग कुछ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, वरना नहीं तो हमारा जिला बिल्कुल पिछड़ा हो जाएगा। और जिस ढंग से आरएसएस जिस ढंग से जिस मतलब कि डेडिकेशन से काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये वो संस्था है जिससे कि समाज जो है वो आने वाले समय में हमारा चंबा भी है इस संस्था से भरपूर बेनिफिट जो उठा के हम लोग जो हैं एक स्वस्थ समाज की कामना कर सकते हैं और एक अच्छे और खुशहाल चंबा की कामना कर सकते हैं। जो कल्पना की थी सन 1925 में आज वो साकार हो रही है। हम सभी देख रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि हम डीपी मल्होत्रा जी ने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं गर्व से आज के दिन कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। सभी लोगों का हमारे बीच में डीपी मल्होत्रा जी, राजेश जी, जय सिंह जी, हमारे संघ परिवार के सभी सदस्य, साथ में मातृशक्ति और सोनू भाई जी, उनकी टीम जिन्होंने लगातार हम सभी को अपने भजन से हमारे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप सभी का यहाँ आंगन पर आने पर और इस हिंदू सम्मेलन को सफल आयोजन के लिए हम सभी अपनी बस्ती की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।